आप सभी का संजय गुरुकुल कोचिंग क्लास में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे, संधि पढ़ लिया, समास पढ़ लिया। आज तीसरा टॉपिक रस, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रस का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो रस माने होता आनंद या मजा। आनंद किस में लेना, मजा किस में लेना। जैसे हम कोई कविता सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, कविता सुनते हैं, पोयम सुनते हैं, उसमें हमें क्या पढ़ने में, सुनने में क्या आनंद आ रहा है, उसी के बारे में रस बताता है। यानी शाब्दिक अर्थ होता आनंद, काम में मतलब होता पढ़ने लिखने में हमें क्या हमें आनंद आ रहा है। ठीक, तो रस मुख्यतः नाइन नाइन प्रकार के, नाइन टाइप के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन कुछ ऋषि मुनियों ने बताया, जैसे भरत मुनि ने माना है, इसको 9 में तो और ऐड कर दिया, तो बना दे 11 कि रस की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। लेकिन मुख्यतः 9 होती है और 9 प्रकार के पढ़ा जाता है। अगर देखा जाए तो ज्यादा सही 9 ही होता है, और 11 अगर 9 और 2 ऑप्शन आ जाए तो आप 9 ही टिक करें, अगर 9 नहीं आता तो 11 टिक करें। ठीक, रस के अंग की बात करते हैं तत्व, तो रस 4 तत्वों से मिलकर बनता है। अगर पूछे जाए रस की परिभाषा, तो रस में अस्थाई भाव, विभव, अनुभव और संचारी भावों के रस रूप में परिणित होता है, उसे रस कहते हैं। एक डिफिनेशन क्लियर। अस्थाई भाव जो होता है ये प्रधान भाव होता है। मतलब जैसे मान लो कोई कविता पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पढ़ लिया, तुमने धनुष तोड़ा, तुमने धनुष तोड़ा नहीं, किसने धनुष तोड़ा है, कहां से उत्पन्न हो रही है, अस्थाई भाव। अस्थाई मतलब जो जन्म देने वाली है, मतलब इस कविता में जो मुख्य भूमिका है वो हमारा अस्थाई भाव है। विभव, अस्थाई भाव के बाद हमारे विभव आते, इसमें भाव क्या है, और अनुभव, विभव की बाद विभव के पीछे चलने वाले अनुभव कहते हैं। उसके बाद संचारी भाव, संचारी भाव वो कम समय में रहती है, मतलब मन में थोड़ा आती है फिर चली जाती है, तो क्या हमारा संचारी भाव मतलब बहुत ही कम समय में आए और चले जाए। ठीक, इसका स्थान नामात्र होता है। विभव के भी तो टाइप होते हैं, आलंबन होता है, उद्दीपन होता है। आलंबन समझ गए होंगे, आश्रय और विषय। आलंबन में कुछ मुख्य भूमिका होगी, आश्रय किसी का सहारा होता है, विषय में किसी विषय पे, उद्दीपन मतलब वो दिखाया जाता है, उसी चीजों को दिखाया जाता है, समझ गए होंगे। रस की संख्या की बात करें तो मुख्य हमें 9 प्रकार हैं। रस को मैं डिफिनेशन कैसे देखें, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। अगर हमें अस्थाई भाव ये रस अगर पता है तो रस के हम सारे परिभाषाएं लिख सकते हैं। उदाहरण, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, रौद्र का क्रोध, हास्य करुण रस का शोक होता है, वीर का उत्साह, भयानक का क्रोध, विवत का भय, अद्भुत का जिज्ञासा, शांत का निर्वेद। समझ गए होंगे, 9 टाइप के होते हैं। श्रृंगार रस के 2 टाइप होते हैं, एक संयोग, एक होता है वियोग। जैसे आप कृष्ण जी की कहानी ले लीजिए, तो कृष्ण जी की कहानी में देखिए तो राधा जी, तो कृष्ण जी के क्या व्याकुल में रहती हैं, तो क्या हमारा वियोग, असंयोग। जैसे रुक्मणी जी का शादी हुआ तो क्या हमारा संयोग, यानी कृष्ण जी के आप लीला से समझ सकते हैं, कृष्ण जी की लीला से, कि राधा और रुक्मणी की कहानी से हमारा क्या बना है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को हम रस का पति भी कहते हैं। ये मान के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला, ये गरुड़ रस, वीर रस, ये आपके एग्जाम में आने की 90% संभावना है। ठीक, बात करते हैं कि पूछ लिया, तो जैसे उदाहरण हमने पहले दे दिया है, लिखा है तुमने धनुष तोड़ा, शश शेखर का मेरे नेत्र देखो, इनकी आग में डूब जाओगे, सावन राघो। अब इस कविता को पढ़िए और ध्यान दीजिए। कह रहा तुमने धनुष तोड़ा, माने कोई व्यक्ति कह रहा है अगले से, तुमने धनुष तोड़ा, शश शेखर का, ये शेखर जी का है, अब मेरे नेत्र, मैंने देखा अपने नेत्रों से, इनकी आग में डूब जाओगे, यानी मेरे क्रोध में तुम डूब जाओगे, सावन राघो, तुम्हारी पुराई कुरु वंश ने, राघो वंश, रकुल वंश समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आग में डूब जाओगे, तो क्रोध की बात हो रही है। क्रोध हमारा यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ यहाँ, है ना। रुद्रस, देखिए रुद्रस मिल गया, रुद्र यहाँ मिला, तो ये हमारा क्या है, रुद्रस। इसमें किसकी बात हो रही है, तो रुद्र रस की बात हो रही है, रुद्र रस की बात हो रही है। अगर पूछ ले रुद्र रस किसे कहते हैं, तो रुद्र रस किसे कहते हैं, देखिए वह रस जिसमें रस क्रोध का अस्थाई भाव, विभव और अनुभव संचारी भाव के रूप में रस परिणित होता है, उसे क्रुद्ध रस कहते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा पूछ ले, श्रृंगार रस, रस के रित नामक अस्थाई भाव, विभव, अनुभव संचारी भाव के रूप में रस रूप में परिणित होता है, तो श्रृंगार रस कहते हैं। एग्जाम्पल में से, मेरे मन लगे प्रभु दर्शन में, मेरे मन लगे प्रभु दर्शन में, यहाँ पे क्या है, प्रेम है ना भाई, यहाँ प्रेम की बात हुई है, प्रेम की बात हुई। जब प्रेम की बात हो जाए, प्रेम की बात हो जाए तो श्रृंगार रस
लेकिन यहाँ पे भक्ति की बात हुई है। अब भक्ति आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे एक सीख है, अद्भुत आश्चर्य है, विवश ईर्षा है, यानी यहाँ पे भक्ति कहाँ दिख रही है? श्रृंगार रस में ही दिख रही है, प्रेम। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको रस कम समय में समझ में आएगा। जय हिंद।